मलिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से आपको खबर देंगे कि सेनेटर आज़म सवाती जो हैं पीटीआई के, उनको एफआईए ने गिरफ़्तार कर रखा है और उन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट्स की हैं जिसमें इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ उनका नाम लेकर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसके बाद साइबर क्राइम विंग जो है एफआईए ने उसने उनको गिरफ़्तार किया और 2 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म हुआ था और आज उनको दोबारा पेश किया गया। आज की जो वीडियो है हम करेंगे कि सुबह से लेकर अब तक होता क्या रहा है, क्यों मुल्ज़मान को एफआईए और पुलिस इतनी देर से पेश करती है। एक इस पॉइंट पे आज़म सवाती का 1 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड मंजूर हो गया, कल उनको दोबारा पेश किया जाएगा, एफआईए के दोबारा हवाले कर दिया गया है। एफआईए क्यों चाहती है कि उनका मजीद फिजिकल रिमांड और मजीद इन्वेस्टिगेशन वो करना चाहते हैं। मोबाइल कहाँ पे गया, वकूआ के वक्त क्या हुआ था, मेडिकल जब होता है या हो रहा होता है, पिम्स में क्या हुआ, ये सारा सिनेरियो जो है वो आपके सामने जो है वो मैं रखूंगा कि इस सारे मामले में आज क्या हुआ। सुबह 8 बजे तकरीबन यहाँ पे हम पहुंचे, 8:30 पौने 9 बजे डॉक्टर बाबर रवान है आज़म सवाती के वकील, वो वहाँ पे पहुंचे। अदालत ने कहा कि आप जो है वो अभी अपने चैम्बर में चले जाएं, बाद में जब जो है वो केस जो आएगा एफआईए तो उस वक्त हम आपको बता देंगे। 10:30 बजे, 11 बज गए, 1:30, 11:30, 12, 1 बज गया, 1:30 बज गया। 1:30 बजे दोबारा जो है वो आगे वहाँ पे तो उन्होंने कहा, तो अदालत को कहा कि अभी तक जो है वो एफआईए मुल्ज़िम जो है वो आज़म सवाती उनको नहीं लेके आई। ये आपका ये काम है कि आप उनको ऑर्डर करें कि वो उनको पेश करें। सुबह 8:30 बजे से हम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है वो एफआईए पेश नहीं कर रही। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि हम उनका इंतज़ार नहीं कर रहे, ना हम उनको कह रहे हैं, ना कोई टाइम तय हुआ है। उन्होंने हमें 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो उस वक्त 1:30 बज चुके थे। तो ये मेरा ये ख्याल है कि सेशन कोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए कि फिजिकल रिमांड के दौरान जब मुल्ज़मान को एफआईए या पुलिस कचहरियों में पेश करती है तो उनसे मुतल्लिका सिर्फ जजेस नहीं होते, सिर्फ अदालतें नहीं होते, उनके वकला होते हैं, मीडिया होता है, उनके लवाहिकीन होते हैं, उनके वर्सा होते हैं, फैमिलीज होती हैं। तो इसलिए ऐसा रेगुलेट करें कि आप एक टाइम मुकर्रर कर दें 8:30 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान कब पुलिस या एफआईए ने मुल्ज़म को पेश करना है। तो आज की जो सिचुएशन है ये ना बनती। उसके बाद तकरीबन 2:15 बजे मुल्ज़म को पेश किया गया, पिम्स हॉस्पिटल से यहाँ पे लाया गया। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में जो जज साहब हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद शबीर, वो वहाँ पे आकर बैठ गए। उन्होंने सारा केस सुन के 1 दिन का रिमांड दिया और कल जो है दोबारा उनको पेश किया जाएगा। लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो समाअत से शुरू होने से कबल ही जो आज़म सवाती हैं वो जब कमरा अदालत में आए तो खचाखच जो है वो भरा हुआ था कमरा अदालत। उसमें सेनेटर फैसल जावेद खान है, डॉक्टर शहजाद वसीम है, इसके अलावा शिबली फराज हैं, उनकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई के कारकुनान हैं, वो मौजूद थे, नारे भी लगा रहे थे कोर्ट के बाहर। तो सबसे पहले बाबर रवान के पास वो गए, बैठे, उनके कान में कुछ बातें कहीं, उसके बाद रोस्ट्रम पे आ गए। जैसे ही रोस्ट्रम पे आए तो इस केस में भी शहबाज गिल के केस की तरह स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी हैं, वो जो है वो उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि इनकी ट्वीट जो है वो एडमिटेड है, इन्होंने ट्वीट किया है, एक वेरीफाइड अकाउंट से इन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा कि और उस ट्वीट में जो कुछ लिखा गया वो पढ़ा उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनकी एक कंसेक्टिव ट्वीट्स हैं, इससे पहले भी पास्ट में भी इनकी ट्वीट्स हैं, जिसका रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने उन्होंने पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की सेक्शन 20 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा में जो दफात लगी हुई हैं एक नाकाबिले ज़मानत दफ़ा भी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कुछ लिखा वो एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत, मुनज़्ज़म आप मुहिम कह सकते हैं कि उसके तहत इन्होंने वो ट्वीट्स की, इनका जो एक्ट था वो मुनज़्ज़म था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने जो लिखा उसके पीछे ये साबित करना चाहते हैं कि क्या आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी क्रिमिनल्स के पीछे है या आर्मी चीफ जो है इस हवाले से को बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जो है वो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं और उन्होंने यही इस्तदा की अदालत से कि इनका मजीद फिजिकल रिमांड दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो अपना जो पासवर्ड है वो भी नहीं दिया ट्विटर का। इसके अलावा मोबाइल रिकवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भी नहीं हुई और प्लस ये कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं कर रहे।
तो इन जो है वो वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हमने अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है। FIA ने 8 रोज़ के फिजिकल रिमांड की इस्तदा की थी, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से की गई थी। तमाम अदालत ने 1 रोज़ा फिजिकल रिमांड दिया है। उसके बाद डॉक्टर बाबर अवान जो वकील हैं आज़म सवाती के, वो रोस्टरम पे आ गए, उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने अदालत को कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो तमाशा FIA यहाँ पे लगाना चाहती है, कि FIA के तफ्तीशी अफसर लगाना चाहते हैं, तो उस किस्म की बात हम भी ले आएंगे, हम फिर स्क्रीन लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लगाते रहे हैं। फिर हम बताएंगे कि वो लोग जो आज इक़्तिदार में हैं वो इस हवाले से क्या 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 कहते रहे हैं, वो सब कुछ हम जो है वो हमारे पास भी मौजूद है, हम सामने ले आएंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम दिखाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि FIA क्या जो है वो उनसे हासिल करना चाहती है। एक एडमिटेड जो ट्वीट हुई है वो ट्वीट हम तस्लीम कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको क्या ज़रूरत है। तो अदालत की जानिब से पूछा गया कि इसमें जो मोबाइल है वो क्या रिकवर हुआ है। तो आज़म सवाती जो है उन्होंने जवाब दिया कि मोबाइल जो है वो मेरे पास था, तो गिरफ्तारी से पहले ही मोबाइल जो है वो मैंने फेंक दिया था, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की तस्वीरें हैं, फैमिली की तस्वीरें हैं, मेरा एक पर्सनल वो मोबाइल था, तो इसलिए वो मैंने फेंक दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में मोबाइल जो है वो FIA को नहीं मिला, और आज़म सवाती साहब ने ये एतराफ़ किया कि वो मोबाइल मैंने पहले ही फेंक दिया, कहीं पे फेंक दिया था। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्वीट एडमिटेड है, तो मोबाइल को इन्होंने करना क्या है। जो बाबर अवान है उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि हमने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को भी जो है वो कानून जो है वो उसको कवर देता है। उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए, सेक्शंस के बताए, जो है उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो कुछ कहा गया है इसको कानूनी कवर मौजूद है। और उन्होंने कहा कि अदालत जो है वो बेल बॉन्ड लेकर इनको केस से जो डिस्चार्ज भी कर सकती है। इस दौरान जो है वो कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था, वकला भी थे, PTI के कारकुनान भी थे, PTI के रहनुमा भी थे। उसके बाद जो बाबर अवान है उनकी जानिब से कहा गया कि मेडिकल फिल्म्स में कैसे होता है, कौन वहाँ पे बैठा होता है, कौन जो है वो डॉक्टरों को मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं लिखने देता, क्या जो है वो उसके पीछे कौन लोग हैं, हुलिया क्या है, ये उन्होंने कहा जी हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कमरा अदालत के सामने मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मैंने आज़म सवाती साहब को भी रोका है कि वो इस हवाले से कुछ ना बोलें, लेकिन उन्होंने अदालत को कहा कि अगर आप ये कहें तो हम चैम्बर में आकर आपको, एक तो 2 जो वकला है वो साथ आ जाते हैं, आप एक तो उन पर जो टार्चर हुआ है वो आप देखें, दूसरा ये आपको हम बताने के लिए भी तैयार हैं। जब जो है उनकी जानिब से ये कहा गया तो अदालत ने कहा कि ठीक है हम जो है वो इसको देख लेते हैं। रिकॉर्ड जो है वो अदालत को तफ्तीशी अफसर ने दिया। उसके बाद जो मजीद ट्वीट्स हैं इसके बाद हवाले से जो इल्ज़ाम है आज़म सवाती साहब पर कि इदारों के हवाले से इन्होंने ऐसी बातें की हैं, वो ट्वीट्स का रिकॉर्ड भी उनको पेश किया गया। और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि 2:30 बजे हम इस केस का जो है वो फैसला सुनाएंगे। बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था कि अदालत जो है वो कम से कम 1 रोज़ा फिजिकल रिमांड जो है वो मंजूर कर लेगी, और इसी तरह हुआ कि जो आज़म सवाती हैं उनका 1 रोज़ा फिजिकल रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। कल तक जो है वो FIA के हवाले किया गया है। अब FIA ने जो रिकवरीज करनी है वो क्या कर सकेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक चीज़ आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि FIA के जो एहलकार थे उनसे भी मेरी बात हुई कमरा अदालत में। एक सवाल उनके सामने मैंने रखा कि क्या आप इस केस को हाई कोर्ट के सामने डिफेंड कर सकेंगे, तो उनका जवाब जो है वो मुस्कुराहट में था, क्योंकि नेचुरल पर्सन इसमें क्योंकि कंप्लेनेंट नहीं है, तो ये एक बड़ा सवाल है जिसके हवाले से हाई कोर्ट पहले भी डायरेक्शंस दे चुकी है, रिसेंट पास्ट में भी डायरेक्शन हुई है, और FIA को भी पता है कि ये केस जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगा। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कल तक रिमांड दिया है। कल अब इस केस में दोबारा आज़म सवाती को पेश किया जाएगा। कल देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।